गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं सुनील काद्यान और आज हमारा है इन्वायरमेंटल साइंस का लेक्चर नंबर 7। हमारा टॉपिक चल रहा था इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। उसके अंदर हमने पहला पॉइंट डिफोरेस्टेशन कंप्लीट कर लिया था और सेकंड पॉइंट जो हमारा था आइस कोलैप्स ऑफ आर्कटिक ओशन, वो हमने स्टार्ट किया था। उसकी बेसिक जो टर्म्स हैं, डेफिनेशंस हैं, वो हमने पढ़ी थी। आज हम करेंगे इस पॉइंट को कंप्लीट। तो आर्कटिक ओशन, मेन हेडिंग हमारी क्या है? आर्कटिक ओशन। आइस कोलैप्स में हम बाद में जाएंगे, पहले हम आर्कटिक ओशन के बारे में जान लेते हैं। वो क्या है, कहां से वो कनेक्टेड है, जिसके साथ पानी कनेक्ट होता है उसको हम कौन सा पोर्शन बोलते हैं? क्या बोलते हैं भाई? जल संधि। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था ना, स्ट्रेट हम बोलते हैं। तो किस किस के साथ कनेक्टेड है? जो आर्कटिक ओशन है वो दो ओशियंस के साथ कनेक्टेड है। किस किस के साथ? पैसिफिक ओशियन के साथ और अटलांटिक ओशियन के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, कनेक्टेड विद पैसिफिक एंड अटलांटिक ओशियन। कैसे कनेक्टेड है, कौन सी स्ट्रेट से? ये क्वेश्चन बनता है बेटा, आपका एक क्वेश्चन बनता है कि जो आपका आर्कटिक ओशन है वो पैसिफिक से कनेक्टेड है। किसके थ्रू? कौन सी स्ट्रेट के थ्रू कनेक्टेड है? तो कौन सा आंसर आपका आएगा? बेरिंग स्ट्रेट के थ्रू कनेक्टेड है। किससे? पैसिफिक ओशन से। और अपना अटलांटिक ओशन से किसके थ्रू कनेक्टेड है? फ्रेम स्ट्रेट के। तो ये वर्ड आपको लर्न करने हैं, ठीक है। बेरिंग स्ट्रेट के थ्रू कनेक्टेड है और ये फ्रेम स्ट्रेट के थ्रू कनेक्टेड है। किसके साथ? ठीक है, मतलब आर्कटिक ओशन पैसिफिक ओशन के साथ कनेक्टेड है। किसके थ्रू? बेरिंग स्ट्रेट के थ्रू। आर्कटिक ओशन कनेक्टेड है किससे? अटलांटिक ओशन से कनेक्टेड है। किसके थ्रू है? फ्रेम स्ट्रेट के थ्रू है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन बन जाता है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आर्कटिक ओशन जो है ना, वहां पे केवल दो ही सीजन होते हैं। कौन से? समर और विंटर। सिर्फ समर और विंटर। और वहां पे 6 महीने के लिए समर होता है और 6 महीने के लिए विंटर होती है। तो क्या होता है भाई, मैंने क्या कहा, आर्कटिक जो ओशियन है ना, एक्चुअल में महासागर हम क्या सोचते हैं भाई, पानी ही पानी होगा। लेकिन यहाँ पानी नाम की कोई चीज है ही नहीं। यहाँ पे क्या है? सिर्फ बर्फ ही बर्फ है। बर्फ से ढका हुआ एक एरिया है जिसको हम आर्कटिक ओशियन बोलते हैं। जब यहाँ पे समर होता है ना, 6 मंथ के लिए सब समर होता है, मतलब दिन निकला होता है, सूरज की रोशनी पड़ती है, तो उस टाइम पे तो इसकी बर्फ जो होती है पिघल जाती है। कितने परसेंट? 49% तक बर्फ इसकी पिघल जाती है। फिर भी मोर देन 50% उसके पास क्या होती है? बर्फ ही बर्फ होती है। ठीक बात है। और जो 6 मंथ का आपका विंटर का सीजन होता है, इस टाइम पे तो कंप्लीट 100% यहाँ पे बर्फ ही बर्फ हो जाती है। बहुत कम होता है जो पानी के फॉर्म में बसता है। ठीक बात। तो इसको हम थोड़ा सा मैप की हेल्प से समझेंगे भाई। ठीक है, तो कौन कौन से इसके अंदर सी आते हैं, कौन कौन से इसके साथ कंट्री अटैच्ड है, कौन सा ये एरिया बनता है। ठीक है, तो हम देखते हैं। थोड़ा कोशिश कर रहा हूँ भाई मैप बनाने की। ठीक है, तो बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं होगा, लेकिन कुछ मैं आपको इमेजिन करवाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे हमारा क्या होता है? यहाँ पे होता है वसीला। ठीक है, यहाँ पे हमारा होता है अलास्का। ठीक है भाई, यहाँ पे होता है हमारा चुक्की सी। ठीक है, चुक्की सी। यहाँ पे हमारा कौन सा होता है? बियरिंग सी। यहाँ पे हमारा कौन सा होता है? बियरिंग सी। यहाँ पे रसिया, अलास्का, ये हमारा हिस्सा होता है। ये होता है हमारा नीचे कनाडा। ये हमारा हिस्सा कौन सा होता है? कनाडा। ठीक बात है। ये हमारा कौन सा होता है? ग्रीनलैंड। तो सबसे बड़ा द्वीप कंसीडर किया जाता है कौन सा? ग्रीनलैंड। यहाँ पे हमारा होता है नॉर्वे। यह स्पेलिंग पे ध्यान मत देना भाई। ठीक है, स्पेलिंग अपना चेक कर लेना, सेंस देख लेना बस। नॉर्वे। फिर हमारा आ जाता है स्वीडन। फिर हमारा हो जाता है फिनलैंड। एग्जैक्ट यही नहीं, मिस इस एरिया में नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, रसिया, अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब मैंने क्या कहा था? आर्कटिक ओशियन जो है, यहाँ पे क्या किया गया था? जब आइस कोलैप्स हुई ना, यहाँ पे इन्वायरमेंटल चेंज हुए, तो यहाँ पे काउंसिल बनाया गया था। कौन सा बनाया था? आर्कटिक काउंसिल बनाया गया था, जिसके अंदर 8 देश 8 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था। वो काउंसिल कितने से बनी थी? कितनी कंट्रियों से बनी थी? 8 कंट्रीज से बनी थी। ठीक है, 8 कंट्री कौन कौन सी होगी? देखो, पहली कौन सी होगी? अलास्का। दूसरी कौन सी होगी?
रसिया, तीसरी कौन सी होगी फिनलैंड, चौथी कौन सी होगी स्वीडन, फिफ्थ कौन सी होगी नॉर्वे, सिक्स कौन सी होगी ग्रीनलैंड, सेवंथ कौन सी होगी कनाडा, और एक आठवीं होगी डेनमार्क। डेनमार्क हम यहां लिख देता हूं डेनमार्क, ठीक है, आठवीं होगी डेनमार्क। तो ये 8 कंट्रीज थी जो किसमें थी आर्कटिक काउंसिल में शामिल थी, ठीक है, कि इसकी आइस कोलैप्स को कैसे रोका जाए, इन्वायरमेंट को कैसे प्रिवेंट किया जाए, कैसे इसको संरक्षण दिया जाए, ठीक बात है। तो इसके लिए क्या बनाया था आर्कटिक काउंसिल की स्थापना की गई थी जिसमें 8 कंट्रीज थी, जिसके कंट्रीज के नाम आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी। पहले से हम स्टार्ट कर लेते हैं, कहां से अलास्का से, अलास्का से स्टार्ट हुए, अलास्का, और दूसरा रसिया से स्टार्ट हुए, फिर आगे 3 है, कौन सी है नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड, ठीक बात है। उसके बाद नीचे क्या है फिर ग्रीनलैंड है, उसके बाद साइड में कौन सा है कनाडा है, और एक 8वां हमारा कौन सा है डेनमार्क है, ठीक बात है। तो ये 8 कंट्री हमारी है जो उनकी किसके अंदर शामिल है आर्कटिक काउंसिल के अंदर शामिल है, ठीक बात है। यहां से मेरा मकसद था आपको कंट्रीज का नाम बताना, ठीक है, जो जो आर्कटिक काउंसिल में शामिल है, ठीक है। उसके बाद कुछ सी सागर की बात, भाई ये क्या है, ये कंप्लीट जो पोर्शन है ना जो ये हर्ट टाइप बनाया है, ठीक है, ये कौन सा एरिया है, ये आपका है आर्कटिक ओशन। ये जो कंप्लीट एरिया है ये कौन सा है आर्कटिक ओशन, ये मेरा कौन सा है आर्कटिक ओशन है, ठीक है। भाई ओशियन क्या होता है महासागर, ठीक है, और महासागर किससे बनेगा सागर से मिलकर बनेगा, ठीक बात है ना। तो इसके अंदर सागर कौन कौन से आते हैं, थोड़ा मैं इसको इरेज कर रहा हूं, स्पेस चाहिए मुझे लिखने के लिए। भाई बिल्कुल एग्जैक्ट डिक्टो ऐसा नहीं होगा, कुछ शेप ऐसी होती है, ठीक बात है, उसको थोड़ा मैप के थ्रू देख सकते हैं। तो यहाँ पे कंट्रीज कौन कौन सी हैं, हम किसकी बात कर रहे थे पहले सी की बात कर रहे थे, कंट्री की हमने बात कर ली है, सी की बात कर रहे थे। तो यहाँ पे कौन सा है यहाँ पे करासी, मेरा नाम क्या है सुनील काद्यान, इनिशियल लेटर कौन से हैं एस के, एस से क्या है साइबेरियन सी, यहाँ पे ऊपर क्या बनता है साइबेरियन सी, यहाँ पे कौन सा है साइबेरियन सी, सुनील का एस, एस से आ गया साइबेरियन, काद्यान, काद्यान का के सी मीन्स कारासी, के से क्या आएगा कारासी, ठीक है। मेरे पास लैपटॉप है, मेरे पास लैपटॉप है, तो लैपटॉप से क्या आ गया लैप्टेवसी, लैप्टेवसी। भाई मैंने क्या कहा था, भाई अब हर चीज को अगर मैं कोशिश करूंगा ना कि इनको मैं क्रैम्प करूं तो नहीं होगा, भाई मेरे से नहीं हो पाता। मैं क्या कहता हूं हमेशा, मैं हर एक चीज को क्या बनाता हूं मैं स्टोरी बनाता हूं। यहां से मैंने अपने नाम से एक स्टोरी बना ली, मुझे तीनों सी का नाम याद रखना था, तो मैंने क्या किया, मैंने अपने एस से साइबेरियन सी निकाल दिया, काद्यान से के कारासी निकाल दिया, मेरे पास लैपटॉप है मैं लैप्टेवसी, ठीक है, मेरे तीनों नाम याद हो गए, मेरी कहानी हो गई और मेरे सी के नाम मुझे याद हो गए। तो इस तरह तुम अपनी कहानी बनाना, भाई मेरी कहानी पे फोकस मत करना, अपनी कहानी खुद बनाना जो तुम क्रैम्प कर सकते हो, जो तुम याद रख सकते हो, जो तुम्हारे लिए इंटरटेनमेंट का एक साधन हो, इंटरटेनमेट का, चाहे वो कुछ भी है, चाहे वो बकवास है, लेकिन वो तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए, उसको बाहर मत निकालना अगर बकवास है तो, ठीक है, कुछ भी है वो चीज इन दी एंड हमें लर्न करनी होती है, चीजें याद करनी होती हैं, और उसके लिए हम अगर अपने दिमाग पे फोर्स करेंगे ना तो वो डिस्टर्ब होगा, वो क्रैम्प नहीं कर पाएगा, वो याद नहीं कर पाएगा। उसके लिए क्या है रिवीजन, बार बार रिवीजन, और रिवीजन के साथ साथ उसको एक स्टोरी दो तो उसके लिए प्लेजेंट हो, उसको अच्छे से याद रहे, ठीक है, तो वो स्टोरी दोगे तो वहां से आपको नाम चीजें याद होनी स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। अब यहाँ पे एक सी होता है, ठीक है, अब मुझे उसको याद करने के लिए क्या करना पड़ता है, अब यहाँ पे मैं याद करता हूँ BBC, ठीक है, यहाँ चूंकि सी तो मैंने लिख दिया है, देखो यहाँ पे तो है सुनील काद्यान लैपटॉप, एस के लैपटॉप, ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ BBC, चैनल का नाम है न्यूज चैनल का BBC, ठीक है। अब तुम कहोगे BBC, अब सर आप तो स्टोरी इतनी बना रहे हो, भाई बनानी पड़ेगी, अगर आपको लर्न, अगर आप बिल्कुल सबसे एकदम से क्रैम्प नहीं कर सकते उस चीजों को तो आपको स्टोरी बनानी पड़ेगी, ठीक है। और स्टोरी आप कभी भूलोगे नहीं, ये गारंटी मैं देता हूँ। एक बार दो बार आपको लगेगा कि आपकी स्टोरीज बहुत ज्यादा होंगी, लेकिन जैसे ही ये डायग्राम आपके सामने आएगा ना, आपकी स्टोरीज आपके दिमाग में फिट हो जाएंगी, बिल्कुल सामने आ जाएंगे आपके, ठीक है। तो यहाँ पे होता है ब्यूफोर्ट, ब्यूफोर्ट सी, ब्यूफोर्ट सी, ब्यूफोर्ट सी, ठीक है बात है। यहाँ पे है बेरिंग सी, BBC बोला ना, BARING, बेरिंग सी, ठीक है, और BBC, सी से चुक्की सी, ठीक है, यहाँ पे बेरिंग सी था, यहाँ पे बेरिंग सी था, ठीक है। ब्यूफोर्ट सी, बेरिंग सी, चुक्की सी, साइबेरियन सी, लैप्टेव सी, कारासी। भाई स्पेलिंग पे मैं फिर बोल रहा हूँ, स्पेलिंग देख लेना एक बार इन सीज की जो भी है, स्पेलिंग पे ध्यान मत देना भाई, ठीक है, सेंस पे ध्यान देना सिर्फ, ठीक है।
तो ये कुछ हमारे सी है। ठीक है, फिर यहाँ पे एक और बात आती थी हमारे लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि स्ट्रेट, स्ट्रेट कौन कौन से हैं। देखो मैंने यहाँ पे भी लिखा है स्ट्रेट, बेरिंग स्ट्रेट और फ्रेम स्ट्रेट। ठीक है, मतलब जो मेरा पैसिफिक सी है, मैंने आपको नहीं बताया क्या, पैसिफिक सी, इससे जो ये जो एरिया था ये कौन सा था, आर्कटिक सी था। इससे जो ऊपर वाला एरिया है यहाँ पे कौन सा है, पैसिफिक सी, पैसिफिक सी। यहाँ पे क्या है, पैसिफिक सी, ये वाला जो एरिया है। ठीक है, और ये ग्रीनलैंड सी इस साइड का जो नीचे वाला एरिया ना, ये वहां कौन सा है, अटलांटिक सी। ये कौन सा है, अटलांटिक सी। ठीक बात है, ये कौन सा है, पैसिफिक सी, ये कौन सा है, अटलांटिक सी, ये कौन सा है हमारा, आर्कटिक सी। ठीक है, तो कनेक्शन देखना है मुझे कहां से किसका कनेक्शन मिल रहा है। ठीक है, लास्ट टाइम मैंने बनाया था ना भाई, एक लैंड यहाँ थी, एक लैंड यहाँ थी, जो नैरो स्पेस था ना उसको हम क्या बोलते थे, स्ट्रेट बोलते थे। तो यहाँ पे नैरो स्पेस कौन सा है भाई, ये वाला ना नैरो स्पेस। ठीक है, मतलब यहाँ से जो इसकी कनेक्टिविटी दे रहा है किसके साथ, किसके साथ, जो आर्कटिक ओशियन के साथ जो कनेक्टिविटी दे रहा है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे भाई, बेरिंग स्ट्रेट। बेरिंग सी था ना यहाँ पे, उसी के नाम से हो गया बेरिंग स्ट्रेट। ठीक बात है, और ये हमारा जो पोर्शन है जो ये कनेक्ट कर रहा है हमारा, ठीक है, ये वाला जो पोर्शन जो कनेक्ट कर रहा है आर्कटिक सी को अटलांटिक सी के साथ, इसको हम क्या बोलते हैं, क्या नाम दे रखा है इसका, फ्रेम स्ट्रेट। ठीक बात है, एक बार देखो इसको, एक बार इसको देखो, कंट्रीज के नाम, ओशियंस के नाम, एक बार ध्यान से देखो इसको, समझो। कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो बताना मेरे को। ठीक है, देखो एक बार नाम, एक बार देखो, 1 मिनट के लिए देखो। बेरेंट सी। ठीक है, मैं वही बात कहा, स्पेलिंग थोड़े से ध्यान देकर भाई, ये बेरिंग सी है, ये बेरेंट सी है। ठीक है, ध्यान रखना, बिफोर सी, चुपकी सी। तो एक जगह लिख लेना भाई इनको, एक लाइन में हम लिख लेंगे कौन कौन से सी आते हैं। एक बार कंट्रीज के नाम लिख ही लेते हैं, एक बार सारी कंट्रीज के नाम और एक बार सारे सीज के नाम हम एक बार लिख लेते हैं। इसको अब इरेज कर देता हूँ मैं इसको। ठीक है, ये टॉपिक आपके लिए थोड़ा सा लंबा होगा, ठीक है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो ये नाम है, आप आई थिंक बहुत से नाम आप पहली बार सुन रहे होंगे, लेकिन ये लाइफ टाइम आपको सुनने पड़ेंगे। नहीं सुनोगे तो फिर एग्जाम में दिखेंगे, फिर आपको वो भी ये नाम कहां से आया। ठीक है, मैंने क्या कहा, जो आर्कटिक काउंसिल है, जो आपकी आर्कटिक काउंसिल है, उसके अंदर कितनी कंट्रीज हैं, 8 कंट्रीज। अब आप बताओ भाई 8 कंट्रीज कौन कौन सी थी। स्टार्टिंग में पहले अलास्का, ठीक है, दूसरा कौन सी थी, रसिया, तीसरी हमारी कौन सी थी, अब ये तीनों नाम लिख लो यहाँ पे, नॉर्वे, फिर स्वीडन, फिर कौन सा भाई, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। भाई मैं ऐसे करता हूं ना, मुझे दिखना स्टार्ट हो जाता है, वो मैप मुझे दिखना स्टार्ट हो जाता है। वैसे मुझे क्रैम्प नहीं कर रखा, लेकिन जैसे ही उस मैप के बारे में सोचता हूं तो मैंने जो पैटर्न में लिखा है मुझे वो दिखना स्टार्ट हो जाता है। भाई रिवीजन, उसकी क्या वजह है, रिवीजन। क्या है, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड। नंबर 6 क्या है, आगे क्या था, यहां पे जो बनाया था, ग्रीनलैंड। 7वां क्या है, कनाडा, और 8वां क्या है, डेनमार्क। ये हमारे कौन है, 8 कंट्रीज हैं जो आर्कटिक काउंसिल के अंदर शामिल हैं। इसमें अलास्का, रसिया, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ग्रीनलैंड, कनाडा, डेनमार्क। देखो मैं एक बात को 2-2 बार 3-3 बार रिवाइज करवाता हूँ, बार बार रिपीट करता हूँ। उसका रीजन यही है कि मैं चाहता हूँ कि आपकी क्लास में ही आपको ये चीजें याद हो जाएं। ठीक है, तो बार बार उस चीज को रिपीट करोगे तो आपकी परमानेंट मेमोरी में वो चीजें सेव होने स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है बेटा, तो रिवाइज। अब हम क्या नाम लिखते हैं, जो कौन से आर्कटिक ओशियन के अंदर सी आते हैं। कौन से सी आते हैं भाई, स्टार्ट कहां से किया था, देखो भाई बेरिंग स्ट्रेट है तो बेरिंग सी था। ठीक है, वो किसके साथ कनेक्टेड था, चुप्की सी
सी थे, कनेक्टेड था, इन दोनों ने मिलके बेरिंग स्ट्रेट का निर्माण किया था, बनाया था। ठीक है, उसके बाद क्या था, सुनील काद्यान, एस से साइबेरियन सी, काद्यान का करासी, क्या है मेरे पास, लैपटॉप, लैप्टिव सी, ठीक बात है ना। ताजमहल कैसा है, खूबसूरत है, कैसा है, ब्यूटीफोर्ट, व्यू फोर्ट, ठीक है। और बेरेंट सी, यहीं से निकाल दिया मैंने, बी ई थे बेरेंट सी, ठीक। तो ये साथ हमारे सी। अब मैंने इनको क्यों बोल रहा हूँ, तुम बार बार रिपीट क्यों कर रहा हूँ भाई, तुम्हें ये सी होता है, ये सी है ना सर, हमें तो आर्कटिक सागर से लेना था, उसके अंदर कौन कौन सी नहीं था, आर्कटिक ओशियन है भाई, आर्कटिक ओशियन, हमें तो आर्कटिक ओशियन से मतलब था, इनसे क्या मतलब है बेटा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रहा था, किसी भी सी का नाम दे देंगे और ये पूछेंगे कौन से ओशियन के अंदर ये है, ठीक है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इलेक्टिव सी लिख देंगे, बताएंगे कि बताइए कौन सी, आर्कटिक लिख दिया, आपका इंडियन सी लिख दिया, या अटलांटिक सी लिख दिया, और साथ में ऑप्शन दे दिया आर्कटिक ओशियन, ठीक है। तो इनको आपको साथ में लेकर कहेगा बताओ ये किसके अंदर है, तो कैसे आंसर दे पाओगे, तो आपने ये लिस्ट एक बार पढ़ रखी होगी, आपको ये पता होगा, तभी आप इसका आंसर दे पाओगे ना, तो उसमें आपको ये हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो आज हमने कितनी चीजें कर ली भाई, आर्कटिक ओशियन कहाँ कहाँ किस किस से कनेक्टेड है, दो ओशियन से, पैसिफिक और अटलांटिक से। उसके बाद आर्कटिक ओशियन के अंदर कौन कौन सी, जो आर्कटिक काउंसिल बना, ठीक है, आर्कटिक काउंसिल बना, उसके अंदर कौन कौन सी कंट्री आती है, मैंने आपको फिर वो बताया। उसके बाद आर्कटिक ओशियन में कौन कौन से सी हैं, फिर मैंने वो बताया। अब मैं थोड़ी सी इसकी पास्ट हिस्ट्री के बारे में बताता हूँ, ठीक है। आर्कटिक काउंसिल कब बना, ठीक है, उसमें इंडिया का क्या रोल है, अब हम उसके बारे में थोड़ी सी बात करता हूँ, इसको इरेज करता हूँ भाई एक बार, ठीक है। नहीं, उससे पहले हम थोड़ा सा और पढ़ते हैं भाई। एक और बात की थी कल हमने बात की थी, किसकी बात की थी भाई, दो टर्म, बेसिन और रिज, बेसिन और रिज, दो बातें की थी ना, बेसिन के बारे में बात की थी और रिज के बारे में बात की थी। क्यों की थी, क्यों बताना था मैंने, माउंटेन्स होती हैं क्योंकि इसका रिलेशन यहाँ से है, ठीक है। मुझे फिर से मैप बनाना होगा, मैं फिर से मैप बनाता हूँ। यहाँ पे आर्कटिक ओशियन के अंदर रिज कितनी होती है और बेसिन कौन कौन सी है, वो मुझे आपको बताना है, हम बनाते हो। बच्चे फिर से मैंने वही आपका नक्शा बनाने की कोशिश की है, मैप बनाने की कोशिश की है, ठीक है। ये वही अलास्का वाला पोर्शन, ये आपका रसिया वाला पोर्शन, ये अपना फिर वही नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ठीक है, ये ग्रीनलैंड, ठीक है, ये आपका कनाडा हो गया, ठीक है। ये वाला वही पोर्शन मैंने बनाने की कोशिश की है। तो हमने कल दो पॉइंट्स पढ़े थे, रिज और बेसिन। रिज हमारा कौन सा था, माउंटेन वाला पोर्शन था, ठीक है, अंडर वाटर माउंटेन्स वाला पोर्शन को हम क्या बोलते थे, रिज बोलते थे। जहां पे स्मूथ वाटर होता था उसको क्या बोलते थे, बेसिन बोलते थे, ठीक है, बेसिन, BASIN, ठीक है, बेसिन बोलते थे। तो रिज कहाँ पे होते हैं, बेसिन कहाँ पे होते हैं, किसके अंदर, आर्कटिक ओशियन के अंदर। हमें ये स्टडी करना है, कुछ नाम है हमें जो पढ़ने होते हैं। मतलब क्या है, रिज का मतलब क्या भाई, रिज हमारा क्या था, कटक, ठीक है। तो रिज माउंटेन्स कहाँ कहाँ है उसके बीच में, ठीक है, बीच में जो माउंटेन, तो एक सबसे बड़ी माउंटेन है जो दो पॉइंट्स को मीट कराता है, किसको, एल्सवर्थ और न्यू आइसबेरियन आइसलैंड को, ठीक है, न्यू आइसबेरियन आइसलैंड, न्यू आइसबेरियन आइसलैंड और एल्समर, इसको कटक भी बोल देते हैं, एल्समर रिज भी बोल देते हैं कई बार, ठीक है, कटक भी बोल देते हैं इसको, ठीक है, एल्समर को और न्यू आइसबेरियन आइसलैंड को, ठीक है भाई। इन दोनों को मिलाते हुए एक हमारी क्या है ये रिज है, ये हमारी रिज है, जिसका नाम क्या है, लोमोनोसो, स्पेलिंग क्या है, LOMONOSOV, ओ पढ़े हैं भाई, ठीक बात है। लोमोनोसो रिज कौन सी है भाई, अगर आपसे कहा जाए सबसे बड़ी रिज कौन सी है आर्कटिक ओशियन के अंदर, क्या नाम आएगा, लोमोनोसो, ठीक है, लोमोनोसो, ठीक बात है। तो ये हमारी कौन सी है, सबसे बड़ी रिज है। इसका काम क्या है, ये दो पार्ट में डिवाइड कर देती है आपको, किसको आर्कटिक ओशियन को कितने पार्ट में डिवाइड कर देती है, दो पार्ट में डिवाइड कर देती है, ठीक है। और ये दो पार्ट हमारे क्या बन जाते हैं, इनको बोलते हैं बेसिन, दो बेसिनों में हमें डिवाइड कर दी, ये क्या बोलते हैं, बेसिन, ठीक है। एक होता है अमरेशियन, एक यूरेशियन, एक होता है अमरेशियन, दूसरा यूरेशियन, अमरेशियन और ठीक है भाई, अमरेशियन और यूरेशियन, ये दो क्या है, बेसिन। तो कितने पार्ट में डिवाइड हो गई, बेसिन कितने हैं आर्कटिक ओशियन के अंदर, दो हैं, कौन कौन सा, अमरेशियन और यूरेशियन। इनको प्रोड्यूस कौन करता है, कौन बनाता है,
कौन बनाता है? लोमनोसोरिज। लोमनोसोरिज क्या करता है? अपने आर्टिक ओशन को दो पार्ट में डिवाइड कर देता है, एक ऊपर वाला पार्ट, एक नीचे वाला पार्ट। ठीक बात है भाई। एक को हम बोलते हैं अमरेशियन, दूसरे को बोलते हैं यूरेशियन। ठीक बात है भाई। एक अमरेशियन, ये यूरेशियन, ऊपर वाला अमरेशियन, नीचे वाला यूरेशियन। ठीक बात है। दो पार्ट में डिवाइड कर देता है। क्या एक ही रिज है हमारे यहाँ पे? जी नहीं, हमारे यहाँ पे कितनी रिज होती है? 4 रिज होती है। कौन कौन सी? लोमनोसोरिज होती है, उसके बाद एक अल्फा रिज होती है। कौन सी है? ये हमारी कौन सी होती है? अल्फा रिज। ये हमारी कौन सी होती है? यहाँ वाली नंबर 2, नंबर लिख रहा हूँ इमेज पे। ये हमारा नंबर 1, नंबर 1 कौन सी होगी? लोमनोसोरिज। नंबर 2 कौन सी होगी? अल्फा रिज। तीसरी क्या है? गक्कल। गक्कल रिज कौन सी है? ये वाली। नंबर 3 कौन सी है? गक्कल रिज। नंबर 4 क्या है? मेंडलीव। मेंडलीव रिज कौन सी है? ये वाली भी। ठीक है, नंबर लिख दिया मैंने। नंबर 4 कौन सी है? मेंडलीव रिज। नंबर 3 कौन सी है? गक्कल रिज। नंबर 2 कौन सी है? अल्फा रिज। और नंबर 1 हमारी कौन सी है? लोमनोसोरिज। ठीक बात है। 1, 2, 3 एंड 4, ये हमारी 4 क्या है? रिज है। किसके अंदर है? आर्कटिक ओशियन के अंदर। और सबसे बड़ी रिज हमारी कौन सी है? लोमनोसोरिज सबसे बड़ी है। किस किस के बीच में है? एल्समर और न्यू आइसपेरियन आइसलैंड के बीच में है। ठीक है, जहां से शुरुआत और एंड होती है। ये क्या करती है? हमारे आर्कटिक ओशियन को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, जिसको हम दो बेसिन बोलते हैं। कौन कौन सा? अमरेशियन और यूरेशियन। दो हमारे क्या है? बेसिन में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो यही मेरा मतलब था कल आपको रिज और बेसिन बताने का, कि मुझे यहाँ पे आपको इन टर्म्स के बारे में बताना है। ठीक बात अभी यहाँ तक ये चीजें समझ में आई भी? समझ आई? इसके आगे चलते हैं। यहां से भी आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, इनके बारे में पूछ लेगा कि ये आपकी रिज कहाँ पे है, किस जगह पे पड़ती है। जो मेरा तीसरा लेक्चर होगा आर्टिक ओशियन के ऊपर, जो मैं करवाऊंगा, उसके अंदर मैं आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही पूछूंगा। वहां पे हम केवल और केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे कि इसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। ठीक बात है। अब हम बात कर लेंगे थोड़ी सी इसकी काउंसिल के बारे में, कंट्रीज के बारे में। इंडिया का इसके अंदर रोल क्या है? इंडिया ने कब पार्टिसिपेट किया? कौन सा आइलैंड उन्होंने ले रखा है? ठीक बात है। वहां पे कौन सा रिसर्च की परियोजनाएं चला रखी है इंडिया ने? ठीक बात है। तो उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। इसके इफेक्ट क्या होंगे? ठीक है, आइस कोलैप्स क्यों हो रहा है? ठीक है, हीट कैसे बढ़ रही है, उसका इफेक्ट क्या हो। एक और चीज बताते हैं यहाँ पे कि इसमें पानी का फ्लो, एक और चीज होती है भाई, वाटर सर्कुलेशन। यहाँ पे वाटर सर्कुलेशन कैसा होता है, एक और चीज भाई। बहुत लेंथी टॉपिक है, मैं बताऊं आपको। आपका ये आर्टिक ओशन वाला बहुत लेंथी टॉपिक है, लेकिन है अच्छा और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए थोड़ा सा ये वीडियो लेंथी बन जाएगा आपका। कोई बात नहीं, ध्यान से सुनना, अच्छे से सुनना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे वाटर सर्कुलेशन कैसे होगा? अगर मैं बात करूं यहाँ का, यहाँ नीचे कौन सा था? अटलांटिक ओशन था। ऊपर क्या है? आर्टिक ओशन है। हमने कहा था सैलिनिटी किसकी ज्यादा होती है भाई? सैलिनिटी आर्टिक ओशन की बिल्कुल कम होती है, लो सैलिनिटी होती है भाई। सैलिनिटी बिल्कुल लो होती है। ठीक है, लवणता, ठीक है, लवणता बिल्कुल कम होती है, एसिडिक नेचर कम होता है भाई। मैंने कल भी पहले भी क्लास में डिस्कस किया होगा। दो तरह का पानी होता है, एक तो नॉर्मल वाटर होता है, एक खारा पानी होता है। खारा पानी को हम क्या बोलते हैं? भारी पानी होती है। भारी पानी का क्या मतलब है? वो नीचे बैठ जाता है। ठीक है, वो नीचे होता है। नॉर्मल वाटर ऊपर रहता है, भारी पानी नीचे हो जाता है। तो जो नीचे वाला पानी होता है ना, वो इस तरह नीचे की तरफ घूमना शुरू करना, ठीक है, नीचे की तरफ ऐसे जाना स्टार्ट कर देता है। और जो हल्का पानी होता है वो उसके ऊपर से ऐसे फ्लो करने लग जाता है। तो एक सर्कुलेशन बनाता है। ठीक है, एक सर्कुलेशन बनाता है, जिसको डेंसिटी सर्कुलेशन या डेंसिटी करंट बोला जाता है। डेंसिटी करंट बोला जाता है, वो सर्कुलेशन यहाँ पे होता है। कौन सा होता है? डेंसिटी सर्कुलेशन। थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन, थर्मोहेलाइन वाटर सर्कुलेशन भी बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? थर्मोहेलाइन वाटर सर्कुलेशन। किसके अंदर होता है आपका? आर्टिक ओशन के अंदर। जो वाटर सर्कुलेशन आपसे पूछ लिया जाए कि अटलांटिक और आर्टिक ओशन में कैसा सर्कुलेशन, वाटर सर्कुलेशन है, तो कैसा है? थर्मोहेलाइन वाटर सर्कुलेशन है। ठीक बात है। एक और चीज, मतलब कहां से कहां जाएगा भाई? मैंने क्या कहा? जो भारी पानी होगा वो नीचे से स्लाइड करेगा। भारी किसके पास है? अटलांटिक के पास। और हल्का किसके पास है? कम लवणता वाला किसके पास है? आर्कटिक ओशन। पहले क्या है? आर्कटिक ओशन का पानी ऊपर से जाना स्टार्ट करेगा, नीचे से ये चलना स्टार्ट करेगा, तो ये सर्कुलेशन ऐसे चलता रहेगा। ठीक है भाई, ध्यान रखना इस चीज को। तो क्या चेंजेस आते हैं वेदर में? क्या चेंज आएंगे भाई? अगर अब मैंने कहा था यहाँ पे बर्फ ही बर्फ है, लेकिन जब गर्मी होती है, समर सीजन होता है, तो 49% आपके क्या है? बर्फ पिघल जाती है। या जैसे आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ रहा है, गर्मी टेम्परेचर राइज हो रहा है, तो क्या हो रहा है? आइस मेल्ट हो रही है। तो अब यहाँ पे इसके भी प्रभाव की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जब पानी जो बर्फ अगर कंप्लीटली पिघल गई ना, तो कुछ जो आपके छोटे छोटे द्वीप हैं, जैसे ग्रीनलैंड है, ये खत्म हो जाएंगे। और जो सारी जो वेदर है, जो कंडीशंस है ना, सब कुछ बदल जाएंगे ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये किसको इफेक्ट करेगा? पूरे वर्ल्ड को इफेक्ट करेगा, अगर यहाँ पे आइस मेल्टिंग कंप्लीटली हो गई तो।
ठीक है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि इसको हमें बचाना होगा, आइस मेल्टिंग को हमें रोकना होगा, अदरवाइज कुछ द्वीप हैं जो बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगे। ठीक बात है। तो उस चीज को अगर प्रिवेंट करना है, अपने नेचर को प्रिवेंट करना है, तो हमें इस आइस मेल्टिंग को और इसको रोकना पड़ेगा। उसको ही रोकने के लिए हम इन्वायरमेंटल चेंजेस हो रहे हैं उनको रोकने के लिए हमने क्या किया है, काउंसिल्स बनाई हैं। कुछ देश हैं जो इसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज ना हो, ठीक है, जो हीट बढ़ रही है इन्वायरमेंट के अंदर वो हीट ना बढ़े, ताकि हम इस आइस कोलैप्स को रोक सकें। ठीक है। इसके अंदर थोड़ा सा और डिटेल में हम पढ़ते हैं, देखते हैं। तो फ्रेंड्स कुछ की पॉइंट्स हैं जो मैंने कंपाइल किए हैं। ठीक है। जैसे मैंने कहा आर्कटिक काउंसिल की स्थापना हुई थी 8 कंट्रीज इसके अंदर थे। तो कब हुई थी? 1996 में, 1996 में आर्कटिक काउंसिल की स्थापना हुई कि बर्फ को कोलैप्स होने से, वेदर जो चेंज हो रहे हैं उसके ऊपर डिस्कशन करने के लिए, उसको प्रिवेंट करने के लिए, उसको संरक्षण देने के लिए। ठीक है। काउंसिल की स्थापना हुई कब हुई? 1996 में हुई। 2000 भारत वालों को तो आपको पता है यार, हर जगह घुस जाते हैं ना। हम देखेंगे भाई, हम करेंगे, देखते हैं हमारे यहाँ पे कैसे हो रहा है। तो रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, रिसर्च के लिए। तो 2007 में भारत ने एक दल अपना भेजा, अपनी एक टीम को भेजा, किसके लिए? रिसर्च के लिए। ठीक है। और रिसर्च के लिए कहा कि हम भी जो आर्कटिक ओशन है, जो आर्कटिक पे विपदा आई हुई है, जो आइस कोलैप्स हो रहा है, उसके ऊपर हम भी रिसर्च करना चाहते हैं। तो 2007 में उन्होंने क्या किया? अपनी एक टीम को भेजा, किसके लिए? फॉर रिसर्च पर्पस। ठीक है। 2008 में उन्होंने नॉर्वे से एक द्वीप को लीज पे लिया। ठीक है। द्वीप को जिसको स्वेलबर्ड के नाम से जानते हैं। ठीक है। नॉर्वे से एक द्वीप को उन्होंने लीज पे ले रखा है, जहां पे एक रिसर्च सेंटर भी उन्होंने खोला, जिसको बोलते हैं हिमाद्री रिसर्च स्टेशन के नाम से हम जानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है यहाँ पे। 2008 में नॉर्वे से लीज पे ली है एक द्वीप जिसका नाम है स्वेलबर्ड नाम है। ठीक है। इंडिया ने लिया है और उस रिसर्च स्टेशन का नाम क्या है? हिमाद्री रिसर्च स्टेशन। 2009 में यहाँ पे इसी चीज से, ठीक है, वर्ल्ड ओशियन डे मनाया जा। इसका कब? 8 जून को। कब मनाया जाता है भाई? वर्ल्ड ओशियन डे। अभी एक नई डेट आ गई हमारे पास, 8 जून वर्ल्ड ओशियन डे मनाया जाएगा। और 2020 में जो हमारा वर्ल्ड ओशियन डे हुआ था, मतलब 8 जून को हुआ था, उसकी थीम क्या थी? इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल ओशियन। क्या थी थीम भाई? इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल ओशियन। तो यहाँ पे मेरा आर्कटिक ओशन का एक पोर्शन कंप्लीट करता हूं, बचता है अभी। आर्कटिक ओशन खत्म नहीं हुआ है। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर भी थोड़ा सा इसको कंटिन्यू करेंगे। थोड़ा सा पोर्शन बचता है इसी से रिलेटेड। ठीक है। आर्कटिक ओशन से ही रिलेटेड कुछ टॉपिक्स बचते हैं, उसको भी हम कवर करेंगे। ठीक है भाई। तो आज का जो लेक्चर था, यहाँ पे हमारे कुछ तो नेम्स इंपॉर्टेंट हैं, कुछ डेट्स इंपॉर्टेंट है, कुछ कंट्रीज के नाम इंपॉर्टेंट हैं, कुछ सी हैं जो उनके नाम इंपॉर्टेंट है। ठीक बात है। तो इस लेक्चर को कम से कम 2 बार देखिएगा, एक बार में सारी चीजें समझ में नहीं आएंगी। आप गूगल करके अपना मैप अच्छे से देख सकते हैं, ढंग से देख सकते हैं, अगर मेरा बनाया हुआ मैप आपको समझ में ना आए तो। लेकिन एक ओवरव्यू के लिए आई थिंक मोर देन सफिशिएंट है वो, ताकि आपको कंट्रीज के नाम याद हो जाएं, आपको सी के नाम याद हो जाएं। ठीक है। काउंसिल कब बनी थी? 1996 में बनी थी। 2007 में इंडिया ने इंटरेस्ट लिया आर्कटिक ओशन में, अपनी एक टीम को भेजा। 2008 में उन्होंने नॉर्वे से क्या किया? एक द्वीप को ले लिया उन्होंने, स्वेलबर्ड एक द्वीप को उन्होंने रेंट पे या लीज पे ले लिया। वहां पे उसने हिमाद्री रिसर्च स्टेशन की स्थापना की। ठीक है। वो वहां पे रिसर्च कर रहे हैं। ठीक बात है। और फिर 2009 के अंदर क्या हुआ? वर्ल्ड ओशियन डे मनाया गया। कब? 8 जून को। 8 जून को क्या हुआ? वर्ल्ड ओशियन डे मनाया जाने लगा। ठीक है। और लास्ट टाइम पे जो हमारा 2020 में जो मनाया गया था, उसका क्या था? थीम क्या थी? इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल ओशियन। ठीक है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत अच्छे से ध्यान से समझना है। कोई भी डाउट है किसी बच्चे का, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आपको वीडियो कैसी लगी वो भी बताइएगा। कोई कमियां दिख रही हैं, ठीक है, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, आई एम ए लर्नर। ठीक है। मैं सीखता हूं हर चीज से। तो अगर आपको लगे कहीं पे कोई डाउट है या कोई कमी आपको महसूस हो रही है, कोई पॉइंट आपका क्लियर नहीं है, तो आप डिस्कस कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, ओके, थैंक यू।